हमारे पास मेरी संरचना है। रघुवंश और शकुंतला की प्रतियां कुछ ही मास पहले मुझे मिल पाई, परंतु वो यहाँ कैसे उपलब्ध हुई? क्या उज्जैनी की व्यवसायी कभी-कभी इस मार्ग से होकर ही जाते थे। और उनके पास ये प्रतिनिधियां दिलचस्प थी। मैंने क्या कर पाई? वर्ष तो वर्ष से कहीं एक प्रतिलिपि मिल पाती नहीं। वर्ष तो वर्ष में एक प्रतिलिपि मिल पाती थी। धन एकत्रित करने के लिए बहुत सा समय रहता था। जो वो मुझे वर्षों से साथ दे रहे हैं, आज और बड़े प्रतीत होते हैं मल्लिका। मुझे वर्षों पहले यहाँ लौट आना चाहिए, ताकि यहाँ वर्षा में भीग कर लिखता हो जो अब तक नहीं हो पाया, और जो आशा में वर्षों की तरह मेरे अंदर उमड़ रहा है, परंतु बरस नहीं पाता क्योंकि उसे ऋतु नहीं मिलती, पानी नहीं मिलती। ये पन्ने मैंने अपने हाथों से बना कर दिए थे। सोचती थी तुम राजधानी से आओगे तो तुम्हें ये भेंट कहूंगी इन पर अपने सबसे बड़े महाकाव्य की रचना करना, परंतु उस बार तुम आकर भी नहीं आए और ये भेंट यहीं पड़ी रही। अब तो मुझे कहते संकोच होता है कि ये तुम्हारी रचना के लिए नहीं है। ये प्रश्न अपने हाथों से बनाकर सिए देवी में मैं एक महाकाव्य की रचना करता। स्थान पर इन पर पानी की बूंदें पड़ी हैं जो निसंदेह वर्षा की बूंदें नहीं। लगता है तुमने अपनी आंखों से इन थोड़े पृष्ठों पर बहुत कुछ लिखा है मल्लिका, और आंखों से ही स्थान पर ये प्रश्न श्वेत कणों से मैले हुए हैं। स्थान पर फूलों की सूखी पत्तियों ने रंगीन पर छोड़ दिए। कई स्थानों में तुम्हारे नखों में इन्हें छीना है और तुम्हारे दांतों में इन्हें काटा, और इसके अतिरिक्त ग्रीष्म की हल्की धूप कह रहे होते मन की पत्र धूलियों और स्तर की सीलन। थोड़े प्रश्न कहाँ है मल्लिका? इन पर एक महाकाव्य की रचना हो चुकी है, आनंद सरगोटे एक महाकाव्य। इन प्रश्नों पर क्या कुछ लिखा जा सकता है? परंतु इससे आगे तो जीवन शेष है, हम इससे अच्छे आरंभ कर सकते हैं। कितनी बार कहा है भैया विलोम कितने मुझे नचा करो, लेकिन भैया विलोम क्यों मानने लगे? पहली बार आए तो द्वार बंद, लौट कर गए और फिसल कर गिर पड़े, फिर आए तो द्वार बंद,
फिर जाते तो क्या करेगा? आज का तो दिन ही ऐसा है। न जाने मेरी आंखों को क्या हो गया है कि कभी कभी अपरिचित आकृति बड़ी परिचित जान पड़ती है और कभी कभी परिचित आकृति भी परिचित नजर नहीं आती। अभी अभी इतनी परिचित आकृति है तो मैं पहचान नहीं पा रहा हूँ। आकृति जानी हुई है और व्यक्ति नहीं आ सकता है। क्यों बंधु, तुम मुझे पहचानते हो? आकृति बहुत बदल गई है, परंतु व्यक्ति आज भी वही हो। स्वर भी परिचित है और शब्द भी। अरे गिरने और चोट खाने का सारा कष्ट ही दूर हो गया। आओ, गले नहीं मिलोगे? मेरे वस्त्र मैले हैं इसलिए या मुझे से घृणा? हमारे तुम्हारे बीच का संबंध ऐसे निकट हो सकता? तुमने कहा नहीं था कि हम एक दूसरे के बहुत निकट पड़ते हैं? नहीं कहा था? यकीन मानो, मैंने इतने वर्षों में उस निकटता में कोई अंतर आने नहीं दिया है। मैं तो समझता हूँ कि हम एक दूसरे के और निकट पड़ते हैं। क्यों है क्या? अरे तुम यहाँ स्तंभित से क्यों खड़ी हो? अब तो यहाँ विलोम अयाचित अतिथि नहीं है। अब तो यहाँ पे वो कालिदास का आतिथ्य और स्वागत कर सकता है। नहीं, तुम कहोगे कि कितनी आकस्मिक बात है कि उस दिन भी हमारी यही मुलाकात हुई थी और आज के दिन भी। परंतु यकीन मानो, ये उतनी आकस्मिक बात नहीं है। तुम जब भी आते हमारी मुलाकात यहीं होती। तुमने भी कालिदास के आतिथ्य का उपकरण नहीं किया? इतने वर्षों बाद दिखाते घर में आए और उसका आतिथ्य न हो? तुम्हें पता है कालिदास को हरीश सावत कितने पसंद है? एक हरीश सावत इस घर में भी है कालिदास। तुमने मल्लिका की बच्ची को नहीं देखा? की आंखें बिल्कुल हरीश सावत जैसी हैं और अष्टावक्र तो कहता है तुम नहीं चाहती कि कालिदास अष्टावक्र क्या कहता है? मुझे तो उसकी बातों पर विश्वास ही नहीं होता। मैं तो इसलिए कह रहा था कि कालिदास स्वयं चलकर देखिए और बताएं कि अष्टावक्र की बातें कितनी सच है। क्या सचमुच में बच्ची की आंखें विलोम से मिलती हैं या चलो देखोगे? यहाँ से चले जाओ पिलो। चले जाओ? इस घर से या ग्राम अंदर से? कि शासन बहुत बली होता है, प्रभुता में बहुत सामर्थ्य होती है। मैं कह रहा हूँ इस समय यहाँ से चले जाओ। चला जा? क्योंकि तुम यहाँ लौट आए हो। क्योंकि तुम यहाँ लौट आए हो, क्योंकि तुम्हें अपनी छोड़ी हुई भूमि अपनी सी प्रतीत होने लगी है, क्योंकि तुम्हारे अधिकार शाश्वत है, जैसे कि तुम्हारे बाहर जीवन की गति ही नहीं है, जैसे कि तुम और कोई नहीं है। परंतु समय निर्दय नहीं है। उसने औरों को अधिकार दिया, सत्ता दी है। वधु और नैवेद्य लिए घर की देरी पर रुका नहीं रहा। उसने औरों को अवसर दिए हैं, निर्माण किया है। तुम्हें उस निर्माण से वितृष्णा होती है? तुम जहां खुद को देखना चाह रहे थे नहीं देख पा रहे हो। तुम चाहते हो कि मैं यहां से चला जाता हूं, इसलिए नहीं कि तुम आदेश देते हो, परंतु इसलिए कि तुम यहां अतिथि हो और अतिथि की इच्छा का मान होना चाहिए। देखना मल्लिका, कालिदास के आतिथ्य में कोई कमी ना आए। वर्षों के बाद आया अतिथि, न जाने फिर कभी
काली आए काली। क्या कालिदास? क्या सोच रहे हो? सोच रहा हूँ कि वो आषाढ़ का ऐसा दिन ऐसी ही घाटी में मेघ भरे थे और उस समय अंधेरा हुआ आया था। मैंने घाटी में एक आहत रण शावक को देखा था और उठाकर यहाँ ले आया। तुमने उसका उपचार किया। और भी तुम सोच रहे हो? सोच रहा हूँ पर ये गांव का विस्तार भी वही है। पर्वत शिखर की ओर जाने वाला